तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में बीजीएस की एपिसोड 123 की पार्ट को स्टूडेंट ने बना हो। और अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखो तो जाकर दूसरे देख लेना, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आइसबर्ग वैली का एल्डर तैयार जो कि 2 क्लास के 9 स्टार के पीक पर था, वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मार कर बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वैफुल फिटनेस बॉडी को अडॉप्ट करने में लग गई थी। और इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वैफुल फिटनेस बॉडी को अडॉप्ट करते, उसके पीछे साउदियन और टियानो जुंजी पेरू था। और अभी साउदी ने टियानो जुंजी की बॉडी को यूसान की बॉडी में सक्सेसफुली डिफाइन कर दिया था। और टियानो जुंजी की बॉडी डिफाइन होने के बाद टियानो जुंजी 1000 क्लास का एक्सपर्ट बन चुका था। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर साउदियन और टियानो जुंजी को देखती है तो वो बहुत ही खुश जाती है। और वो कहती है कि क्या टियानो जुंजी की बॉडी सक्सेसफुली डिफाइन हो गई है, जिसके साथ ही साउदियन अपना सर हाँ मिलाता है। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन को देखकर बहुत ही गुस्से में जाता है। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस एल्डर के आइस फोर्स से बचकर रही हूँ। और इधर हम देखते हैं आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर्स को, जो कि टियानो जुंजी को देखकर सभी की फटकर हाथ में आ गई थी। और वही आइस रिवर वैली का एल्डर टैंसी टियानो जुंजी को बड़े गौर से देखने लगता है। और वो बहुत ही डरते हुए कहता है कि ये तो एक 1000 क्लास का एक्सपर्ट है, आखिर लोगों के पास 1000 क्लास का एक्सपर्ट कहाँ से आ गया। और अब इसके साथ ही इधर अपना टियानो जुंजी टैंसी की तरफ देखकर सबिन से कहता है कि लिटिल फेरो इन सारी मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सारी कमीनों को देखता हूँ। जो सुनकर सबिन काफी खुश होता है। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर थोड़ा साइड पर चल जाता है। और वो टियानो जुंजी से कहता है कि वो मिस्टर याओ, आज इन लोगों में से यहाँ पर से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। इन लोगों ने हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। जिस पर टियानो जुंजी अपना सर हाँ में हिलाकर सबिन से कहता है कि लिटिल फेरो तुम फिक्र ना करो, आज मैं इन लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर टियानो जुंजी आगे बढ़कर इवेल स्मैश करते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाता है। और अभी के लिए टियानो जुंजी सिर्फ अपना एक हाथ ही खड़ा किया था, तो वहाँ पर की जो स्पेस थी वो फट जाती है। और टियानो जुंजी की ये फोर्स देखने के बाद आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और टैंसी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। और एल्डर टैंसी बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए टियानो जुंजी से कहता है कि पापा जी क्या आप सच में आइस रिवर वैली से पंगा लेना चाहते हैं और आइस रिवर वैली का एनिमी बनना चाहते हैं? अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप 1000 क्लास पर पहुंचने के बाद मेरी आइस रिवर वैली आपसे डर जाएगी, तो आपकी ये गलत फैमिली है। मेरी आइस रिवर वैली किसी से भी नहीं डरती है। और अभी ये सारी सिचुएशन देखकर टैंसी डर के मारे ये सारी बकवास कर देता है। मगर इधर अपना टियानो जुंजी उस बुड्ढे की कोई बात नहीं सुनता। और अभी उसके हाथ के सिर्फ इशारे से ही आसपास की जो चट्टानें थी वो टूटकर रेजा रेजा मचता है और हर तरफ तूफान सा जाता है। अब टियानो जुंजी की ये स्टैंड देखने के बाद टैंसी की फटकर सार हो जाती है और वो बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन अभी के लिए वो पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उसने टियानो जुंजी जैसे 1000 क्लास के एक्सपर्ट को नहीं देखा। अभी वो पीछे हटता तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। इसलिए वो अपने सभी के एल्डर और डिसेबल से कहता है कि सभी के लोग मेरी ऑर्डर सुनो, जल्दी से वो बड़ी सी फॉर्मेशन जो की है स्ट्रॉन्ग ड्रैगन परफॉर्म फॉर्मेशन उसको बनाओ। जो ऑर्डर सुनकर सभी के एल्डर और डिसेबल फैल जाते हैं और एक बड़ी सी मिस्टीरियस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं। और अभी के लिए टैंसी उन सभी के मीड में था और वो भी इस फॉर्मेशन को बनाने में लगे थे। और जैसे ही वो सभी के लोग उस फॉर्मेशन को बना रहे थे तो उन सभी की बॉडी में से व्हाइट कलर की दाव की निकलकर आसमान में जमा हो रही थी। और वही उन सभी में से 3 एल्डर जो की 200 क्लास के एक्सपर्ट थे, उनकी जो दाव की पिलर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और अब इसके साथ ही टैंसी अपनी आंखें खोलकर बहुत ही गुस्से में अपने हैंडसेल को चेंज करता है, जिससे उसकी बॉडी में से भी बहुत ही दाव की निकलकर आसमान में जमा होने लगता है। और इसके साथ ही फिर टैंसी जोर से कहता है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन मिस्टीरियस परफॉर्म फॉर्मेशन हम अपनी ब्लड ऑफर कर रहे हैं उस परफॉर्म ड्रैगन को यहाँ पर समन करने के लिए। और इसके साथ ही टैंसी अपनी उंगली में से थोड़ी सी एसेंस ब्लड बाहर निकाल कर उस फॉर्मेशन में डाल देता है। और यही चीज आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और डिसेबल भी अपनी बॉडी में से थोड़ी थोड़ी खून निकाल कर उस फॉर्मेशन में डाल देता है। और जैसे ही उन सभी की ब्लड उस फॉर्मेशन में जमा होता है तो आसमान में उस फॉर्मेशन में से एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि 1000% बड़ा था। और ये ड्रैगन इतना पावरफुल था कि उसकी बॉडी से एंशिएंट ड्रैगन का कोई उड़ा रिलीज हो रहा था और लग रहा था कि ये कोई एंशिएंट ड्रैगन है। और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पावर भी निकल रही थी। लेकिन टैंसी और बाकी के एल्डर और डिसेबल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी इस बड़ी सी फॉर्मेशन को बनाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही एडजस्ट कर देने वाली चीज थी। और इधर टियानो जुंजी जो कि केजीएफ के रॉकी बाय बने हुए थे, वो इस ड्रैगन को बड़े आराम से देख रहे थे। और अभी वो थोड़ा बहुत सरप्राइज भी थे। और इसके साथ ही वो कहता है कि आइस रिवर वैली के लोगों ने मिलकर अपनी दाव की और ब्लड से ड्रैगन समन किया है, जिसको कि कोई भी आराम से 200 क्लास का पीक एक्सपर्ट नहीं बना सकता, जो कि ये टैंसी बना दिया है। और अब इसके साथ ही इधर टैंसी टियानो जुंजी की तरफ देखकर उसे आखिरी बार वार्न करते हुए कहता है कि फ्रेंड, अगर अभी भी आप इस फाइट से पीछे हट जाते हैं तो मेरी आइस रिवर वैली आपको वीआईपी के तौर पर ही देखेंगे। जिस पर टियानो जुंजी आगे से इवेल स्माइल करते हुए उसे कहता है कि बुड्ढे कहे कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? जो सुनकर टैंसी बहुत ही गुस्से में है और वो कहता है कि अब यहाँ पर जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, बुड्ढे कहे के। और ये कहकर वो अपनी दावकी से उस ड्रैगन को और भी ज्यादा पावर देकर टियानो जुंजी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके साथ ही वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपनी मुख वाले टियानो जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इधर अपना टियानो जुंजी बड़े आराम से अपनी जगह पर खड़ा था और उसे इसके स्ट्रेंथ और उसकी पावर से घंटा भी फटने पड़ता। वो बड़े आराम से अपनी सामने मौजूद स्पेस को फाड़ देते और उसे थोड़ा क्रैक करके अपनी मुट्ठी बीस लेता है। और जो ड्रैगन के आसपास जो स्पेस थी वो स्पेस उस ड्रैगन को बिल्कुल यूनिवर्सल लेता है, यानी कि उसे पकड़ लेता है। और इसके साथ ही फिर टियानो जुंजी अपने हाथ को रगड़ कर किसी स्पेशलिस्ट का यूज करके उस ड्रैगन को पकड़े हुए स्पेस को तंग करने लगता है, जिससे वो ड्रैगन चीखने चिल्लाने लगता है। जो देखकर आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और डिसेबल की पूरी तरीके से फटकर हाथ में आ गए थे। और अभी इधर टियानो जुंजी थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी दोबारा बीसता है, जिससे उस ड्रैगन की पीछे वाली बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका सर टियानो जुंजी के सामने आकर गिरता है। जो देखकर टियानो जुंजी आगे बढ़कर उस ड्रैगन की सर पर सिर्फ अपना हाथ ही रखकर उस ड्रैगन की सर को फोड़कर चूरा चूरा कर देता है। और
जैसे ही वो ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और डिसाइपल और टैंसी बहुत ही फोन का उठिया करते हुए काफी पीछे जाकर गिरता है। और अभी टियानो की इस स्टेन को देखकर सभी की फटकर हाथ में आ गई थी और वो सभी पूरी तरीके से डर चुके थे। और वही टैंसी अभी इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं था पा रहा। और वही इधर आइस रिवर वैली के बाकी के लाइट डिसाइपल सर के बाद जमीन पर गिरकर मारे भी जा चुके थे। और उनमें जो बाकी के एल्डर थे वो मरते मरते बचे थे और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहे थे क्योंकि उन सभी की बॉडी में से सारी की सारी दाव की एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और अभी इधर हम देखते हैं टैंसी को जो कि अपनी छड़ी के जरिए बड़ी मुश्किल से खड़ा होते हुए कह रहा था कि लेकिन इसके स्पेशल स्ट्रेंथ पर कंट्रोल बहुत ही इनक्रेडिबल लेवल तक बढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये नया 1000 क्लास का एक्सपर्ट है, ये कोई बहुत ही पुराना वर्ड ही मैंने है। और इसके साथ ही फिर टैंसी जमीन पर अपने डिसाइपल की लाशें देखता है और कहता है कि ये जो बंदा वोइफू प्रिंसेस लेडी को प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इसके रहते हुए मैं वोइफू प्रिंसेस लेडी को छोड़ पाऊं। अभी के लिए जो भी हो मुझे यहाँ से निकलकर बेली चिप को इन्फॉर्म करना होगा इन सारी मैटर के बारे में, क्योंकि वो टियानो जुंजी की इस एक्सचेंज के बाद समझ गया था कि वो टियानो जुंजी को हरा नहीं पाएगा और उसका ये मिशन फेल हो गया है। इसलिए अब उसे यहाँ पर से वापस जाकर बेली चिप को बताना होगा और उन्हें यहाँ पर लाना होगा ताकि वो टियानो जुंजी से फाइट कर सके। और ये कहकर वो अपने पीछे स्पेस को फाड़ देता है और अपने साथियों से कहता है कि बिंग्स और बाकी के एल्डर्स मुझे फॉलो करो और यहाँ से निकलो। और इधर जब सवलिन देखता है कि टैंसी अपने साथों से स्पेस के जरिए बाकी के 3 एल्डर्स को यहाँ पर से लेकर जा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए टियानो जुंजी से कहता है कि वो मिस्टर याओ इन लोगों को यहाँ पर से किसी भी हालत में ना जाने देना। जिसके साथ ही टियानो जुंजी पर आराम से अपने हाथ को इशारा करता है उस स्पेस टनल की तरफ और तुरंत करता है जिससे वो स्पेस टनल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये चीज देखने के बाद टैंसी की एक्सप्रेशन और भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और वो पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि टियानो जुंजी ने अपने हाथ के सिर्फ इशारे से उस स्पेस टनल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब टैंसी देखता है कि अब उसके बचने की कोई भी चांसेस नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा हरामी बन जाता है और अपने एक साथी एल्डर को पकड़कर उसके बैक पर एक जोरदार फान मारता है और उसकी बॉडी में कुछ हिडन फोर्स डालकर उसे घुमाकर टियानो जुंजी की तरफ फेंक देता है। और अब अपनी तरफ इस व्हाइट क्लॉथ एल्डर को अदर देखकर टियानो जुंजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जैसे ही वो एल्डर टियानो जुंजी करीब आता है तो वो एल्डर पूरी तरीके से फट जाता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है क्योंकि वो एक 200 क्लास का एक्सपर्ट था और उसकी बॉडी एक्सप्लोड हुई थी जिस वजह से वहाँ पर हर तरफ फोर्स फैल गई थी। लेकिन इधर अपने टियानो जुंजी को इस छोटे से एक्सप्लोजन से गंदा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक 1000 क्लास का वर्ल्ड डीमन है और उसकी स्ट्रेंथ इन सबको बहुत ही जल्द ओवरकम कर लेती है। और अब ये चीज देखने के बाद टियानो जुंजी टैंसी से कहता है कि बुड्ढे कहे कि तुम बहुत ही रूथलेस हो, खुद को बचाने के लिए अपनी साथी को ही मारने में तुम वाकई में ही मरने के काबिल हो। और इधर जब टैंसी देखता है कि इस 200 क्लास के एक्सपर्ट की एक्सप्लोजन की वजह से टियानो जुंजी को कोई फर्क नहीं पड़ा है तो वो बहुत ही डर जाता है और उसके दिमाग में एक और हरामी ख्याल आता है और वो हरामी की तरह अपने दोनों एल्डर साथियों को देखने लगता है जो कि आइस रिवर वैली के ही एल्डर्स थे और वो दोनों भी 200 क्लास के एक्सपर्ट थे। और जब वो दोनों के पिछाड़े देखता है कि टैंसी बहुत ज्यादा हरामी हो गया है और उन्हें गलत नजरों से देख रहे तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले ही पल टैंसी उन दोनों के पीछे फिर जाता है और उनकी बॉडी में हिडन फोर्स डालकर उन दोनों को घुमाकर टियानो जुंजी की तरफ फेंक देता है। और जब वो दोनों के एल्डर डरे से टियानो जुंजी के पास पहुंचते तो उनकी बॉडी फट जाती है और जैसे ही उनकी बॉडी फटती है तो उन दोनों की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा आइस की दाव की निकलकर हर तरफ फैल जाती है जिससे वहाँ पर आइस रिवर वैली के बाकी के डिसाइपल भी मारे जाते हैं जो कि बच चुके थे। और इधर टियानो जुंजी इस अटैक और एक्सप्लोजन को अपने हाथ के स्लेब के इशारे से रोकने लगता है और दूसरी तरफ वो हरामी टैंसी मौका पाकर स्पेस टनल बना लेता है और उसमें इंटर हो जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे और ये जो मैटर है ये ओवर नहीं हुआ है, तुम सब मेरे आइस रिवर वैली के द्वारा मारे जाओगे। और टैंसी के ये कहने के बाद वो स्पेस टनल बंद हो जाता है और वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और जब टियानो जुंजी देखता है कि टैंसी यहाँ पर से सक्सेसफुली निकल गया है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि टैंसी अपने उन 2 एल्डर्स को भी किल कर देगा और मौका पाकर यहाँ से भाग जाएगा। और अभी इधर हम देखते हैं लिटिल फेरी डाक्टर को जो कि कहती है कि वो बुड्ढा यहाँ पर से निकल गया है जिस पर सवियन भी अपना सर हाँ मिलाता है। लेकिन इधर अपना टियानो जुंजी अभी भी थोड़े बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे जो देखकर सवियन ने कहता है कि वो मिस्टर याओ अभी आपने बॉडी ऑब्टेन की है और अभी फाइट में थोड़ी देर पहले आपने अपनी स्पेशल स्ट्रेन का ही यूज किया है और अभी आपकी दाव को रिकवर होने में इस बॉडी में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मगर फिर भी आपने जो अपनी स्पेशल स्ट्रेन से फाइट की उसका प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अगर अभी आपकी बॉडी में आपकी दाव की पूरी तरीके से रिकवर होती तो ये बुड्ढा यहाँ पर से बचकर जा ही ना पाता। इसके साथ ही अपना टियानो जुंजी सवियन के सामने फेर हो जाता है और हेल्पलेसली सवियन से कहता है कि मैं उसकी स्पेस टनल को तोड़ देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो बुड्ढा इतना ज्यादा हरामी निकलेगा जो कि अपने ही साथी को मार कर उनको ब्लास्ट करवा दिया ताकि उसे टाइम मिल सके यहाँ से निकलने के। जिस पर सवियन अपना सर हाँ मिलाता है और वो कहता है कि चलो शुक्र है कि हमने उस बुड्ढे को यहाँ पर से ड्राकर भगा दिया, अब हमें यहाँ पर से निकलकर किसी सीक्रेट प्लेस पर जाना होगा ताकि हम आइस रिवर वैली से बच सके और लिटिल फेरी डाक्टर की फुट पॉइंटलेस बॉडी का जल्द से जल्द इलाज कर सको। अगर हमने लिटिल फेरी डाक्टर की फुट पॉइंटलेस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो तब के टाइम लिटिल फेरी डाक्टर भी 1000 क्लास की एक्सपर्ट बन जाएगी और तब आइस रिवर वैली 100 बार सोचेगी 1000 लेवल के एक्सपर्ट से पंगा लेने से पहले, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में भी 2000 क्लास के एक्सपर्ट को अच्छी खासी रेजिस्टेंस मानी जाती है और उन्हें कोई शेरना नहीं है। जिस पर टियानो जुंजी अपना सर हाँ मिलाता है और वो अपने छीले हुए दाढ़ी को फुजाते हुए सवियन की तरफ देखकर उसे कहता है कि लड़के तुम ही डिसाइड करो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरी बार जिंदगी देने वाले तुम ही और मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हें इस चीज का फेवर तुम्हें जरूर रिटर्न करूंगा। जिस पर सवियन थोड़ा सोचते हुए टियानो जुंजी से कहता है कि अब आइस रिवर वैली को सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि टैंसी यहाँ से भाग गया है और वो जाकर आइस वैली को सब कुछ बता देगा और अभी के लिए फौरन गढ़ स्टेम वैसे भी सुटेबल प्लेस नहीं। लिटिल
फेई डॉक्टर की वही फूड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजन पेपर है। और अगर हम यहाँ पर फेई डॉक्टर की वही फूड बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पॉइजन होने की वजह से और पॉइजनस एयर होने की वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की वही फूड बॉडी कंट्रोल ही नहीं होगी। इसलिए हमें लिटिल फेई डॉक्टर की वही फूड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पर लाइट और फायर एफिनिटी एनर्जी हो, जिस जगह पर हमें लिटिल फेई डॉक्टर की वही फूड बॉडी को कंट्रोल करने के चांसेस और भी 10% से बढ़ जाएंगे। जिस पर टेनोटनी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि हमें यहाँ पर लाइट और हीट वाली जगह कहाँ पर मिलेगी है। जिसके साथ ही सिनलन जो कि काफी देर से पीछे खड़ी थी वो कहती है कि मुझे इस तरह की जगह का पता है जहाँ पर लाइट और हीट दोनों हो। जो सुनकर सबिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सिनलन से पूछता है कि वो जगह कहाँ पर है। जिस पर सिनलन आगे से कहती है कि वो जगह कहीं और नहीं बल्कि मेरी यीक लैंड में ही है। और मेरा यीक लैंड एक यूनिक प्लेस है जहाँ पर सन फायर एंशिएंट अल्टर है और उस जगह पर जब दिन के टाइम सनलाइट पड़ती है तो हर जगह से सनलाइट इकट्ठी हो जाती है और फिर वो एक जगह पर जो कि अंडरग्राउंड होल है उसके जरिए होती हुई अंडरग्राउंड चली जाती है। और वहाँ पर 4-5 सीडलिंग्स हैं। फिर उस होल में से जब सनलाइट उन सीडलिंग्स पर पड़ते हैं तो तब जाकर मेरे यीक लैंड में सन फ्लेम प्रोड्यूस होती है। मेरे फ्लेम की ये सन फ्लेम हेवनली फ्लेम तो नहीं लेकिन ये बाकी की बेस्ट फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल है। और मेरे क्लैन के कुछ इंसेस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने इस सन फ्लेम को फॉलो करके बहुत सारी पिल की रिफाइनमेंट्स की थी। और ये जो सन फ्लेम है ये ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मानो कि किसी कागज को आप लगाओ, जब वो कागज खत्म हो जाए तो वो आग भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये सन फ्लेम वैसी ही है। और अभी के लिए ये सिटी में और भी बहुत सारी फैक्शन है जो कि हमारी इस ये सिटी की सन फ्लेम के पीछे है, जो कि हमारा प्लान ऑन करता है। जिसके साथ एक शाओलिन थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये सन फ्लेम इसकी बर्थ बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि एमिली फ्लेम की होती है, लेकिन अभी के लिए इस ये क्लैन के पास काफी बड़ा ट्रेजर है जो कि मैं देखना चाहूंगा। और इसके साथ ही शाओलिन को ये क्लैन में हुए उस मैटर को याद आ जाती है जिसपे शाओलिन ने उनके एड्रेस को दिया था और शिनलन को वहाँ से लेकर आ गया था। तो पिछले शाओलिन ये सब सोच कर कहता है कि तुमने अभी भी कहा कि वो सन फायर एंशिएंट अल्टर पिछले तुम्हारे ये क्लैन में है, तो क्या तुम्हारा वो ये क्लैन उस सन फायर को बाहर निकाल दे देगा या मेरे हमले करेगा? तो अभी के लिए शाओलिन को डाउट था और इस चीज को देखते हुए शिनलन सोचती कि अभी के लिए लगता है ब्रदर शाओलिन पर मेरे प्लान का अच्छा वर्जन नहीं था या पहली मुलाकात में, लेकिन अभी के लिए वो जल्दी से आगे से खुश होते हुए बोलते हैं कि बिग ब्रदर शाओलिन जब आप पहली बार मेरे क्लैन में आए थे तो मेरे एड्रेस ने आपको फ्रेंड किया था क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को जानते नहीं थे। अब जैसे कि वो आपको जानते हैं तो जब दोबारा आप मेरे क्लैन में आओगे तो वो आपको फ्रेंड नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और अभी के लिए शिनलन इस चीज को इस तरह से देखती थी क्योंकि अभी के लिए उनका ये क्लैन डिक्लाइन कर दिया गया था पिल टावर से और उसके ग्रैंडफादर टायर लेवल 7 के अल्केमिस्ट थे जो कि इनफ नहीं था पिल टावर में और इसे उनको एडर की सीट से हटा दिया गया था। अब इसके साथ ही शिनलन चाहती थी कि अगर वो एडर की सीट को वापस करना चाहते हैं तो उनको क्लैन के बाहर से किसी की हेल्प चाहिए होगी। और अभी के लिए शाओलिन इस चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि इतनी सी एज में वो टायर लेवल 7 का इंटरेस्ट बन गए हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा हाई अचीवमेंट्स को हासिल करे। और उनके राइवल काउ क्लैन में जो कि 100 साल बाद एक जीनियस पैदा होता है, शाओलिन उस जीनियस से भी कहीं ज्यादा जीनियस था। और इधर से शाओलिन भी शिनलन की बातें सुनकर थोड़ा बातें समझते हैं और बिगड़े को कहता है कि होपफुली बिगड़ी उस जगह पर जाकर मैं लिटिल फेई डॉक्टर की वर्फुल बॉडी को कंट्रोल कर पाऊंगा और तब उसके बाद मैं तुम्हारे अकाउंट पर तुम्हारे जी क्लैन की हेल्प करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनको एड्रेस शीट वापस दिलवाने के लिए। जिसके साथ ही शिनलन उसके मुंह पर बहुत ज्यादा स्माइल आ जाती है और बिगड़ी वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि लगता है कि मेरे जी क्लैन को एक और चांस मिलेगा टावर में फिर से एड्रेस शीट को हासिल करने के लिए। तब वो कहते हैं कि ब्रदर शाओलिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अभी के लिए सन फायर फ्लेम अल्टर का प्लान मेरे ऊपर छोड़ दे। इसके साथ ही अपनी शिनलन अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बनाना शुरू कर देती है ताकि वो क्लैन में जाकर अपने उन बुड्ढों को अच्छे से समझा सके जिन्होंने पहले शाओलिन से फंडा किया था कि शाओलिन उनका सेवियर है, दुश्मन नहीं। इसके साथ ही शिनलन जल्दी से शाओलिन से कहती है कि अभी के लिए अगर ये केस है तो हमें ये सिटी में जल्दी से जाना होगा और जैसे कि वर्फुल प्रेजेंस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए टाइम थोड़ा है तो फिर जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके साथ शाओलिन वो इस चीज को कुछ भी नहीं बोलता और हमें सलाह देता है। स्पिरिट डॉक्टर भी हमें सलाह देती है लेकिन अपनी ये टैनवाज उनसे थोड़े नफरे करते हुए सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि बिगड़े में 1000 क्लास का स्पॉट हो चुका हूँ और मुझे बिगड़ी मेरी बॉडी को बहुत सारी तवकी की जरूरत है और बहुत सारी नेचुरल एनर्जी को मैं कन्वर्ट करके तवकी में कन्वर्ट करूंगा और अपनी बॉडी में स्टोर कर लूंगा। लेकिन मुझे ट्रैवल करने से भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ये चलते चलते भी कर सकता हूँ। जो सुनकर सब ये लेके स्माइल कर देता है और सभी को लेकर फनगढ़ स्टेडियम से निकलने लगता है। और अब पूरे 2 दिन तक चलने के बाद वो लोग फनगढ़ स्टेडियम के आउटर गेट पर पहुंच जाता है और अभी के लिए उन लोगों ने अपने आप को खाने कमरे से कवर किया हुआ था क्योंकि आईसी और वेरी ने उन सभी के लिए वांटेड ऑर्डर जारी किए थे। इसका मतलब ये नहीं था कि शाओलिन और उनका ग्रुप आईसी और वेरी से डरते हैं, ये इसलिए था ताकि वो लोग किसी भी प्रोग्राम में ना पड़े और बेफालतू पे टाइम जाया ना हो। और अब इसके साथ ही शाओलिन पियानो तो लिटिल फेई डॉक्टर और शिनलन ये क्लैन के लिए निकल जाता है। और जब वो लोग ये क्लैन में पहुंचते तो ये क्लैन का मेन हॉल का दरवाजा यानी कि मेन गेट टूटा हुआ था और ये चीज देखने के बाद शाओलिन और शिनलन थोड़े घबराहट से जाते हैं और वो जल्दी जल्दी में वहाँ पर जाने लगता है। तभी पियानो तो शाओलिन को रोकते हुए कहता है कि अभी मत जाओ, ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नई और पहली बार चैनल को भी
सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए वेट रेस्ट, खा पियो और मस्त रहो और अपने प्यारों का ख्याल रखो।